So most important part of the centrioles. Centrioles actually is made up of the centrosome. The centrosome is actually made up of centrioles, 2 centrioles. Centrosome किससे बनता है? Centrosome is cell organelle है, but this cell organelle is membraneless. तो हो गया 2 ऑर्गेनेली आपको जो उसका मेम्ब्रेन नहीं है. एक है क्या? सेंट्रोजोम, और एक है राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन. सेंट्रोजोम हैज इंपॉर्टेंट रोल. सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में क्या करता है? स्पिंडल फाइबर का ओरिएंटेशन में, स्पिंडल फाइबर का जनरेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. द सेंट्रोजोम इज एक्चुअली is made up of 2 centrioles. This is a transverse section of centriole, you carefully note. So centrioles are 2 centrioles, they are present perpendicular to each other. That is, during the cell division अगर एक सेल हुआ, अगर एक सेल है, एनिमल सेल है, these are absent in plant cell. अगर एक एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, so ये यहाँ पे सेंट्रियोल ऐसे करके दो ड्राम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और ये राइट एंगल में रहेगा एक के दूसरे. यही 2 है सेंट्रियोल. इसका ही फंक्शन होता है क्या? जाके स्पिंडल फाइबर को जनरेशन एंड ओरिएंटेशन में हेल्प करना. और स्पिंडल फाइबर जैसे ओरिएंटेशन होगा उसी प्लेन में सेल डिवीजन होगा. सो सेल डिवीजन प्लान इज एसेंशियल. सेल डिवीजन कैसे होगा, कौन सा प्लेन में होगा, वो ये दोनों मतलब डिटरमाइन करते हैं. दैट इज सेंट्रियोल्स. तो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम ऐसे देखेंगे क्या? ये कार्डविक लाइक स्ट्रक्चर. दैट इज कि ये जो पहले दिन का जो बुलक कार्ट होता था उस बुलक कार्ट का जो पहिया होता है उसी की तरह जैसा. और 9 इसका क्या है? 9-0 अरेंजमेंट है. इसका अरेंजमेंट ऑफ 9-0. हमने सिलिया और फ्लाजेला में क्या देखा? 9+2 अरेंजमेंट. बट हियर 9-0 अरेंजमेंट. 9-0 अरेंजमेंट क्या है? रेडियली डिस्पर्सिंग स्पोक्स. 9 स्पोक्स रेडियली अरेंज्ड है. कहाँ से? सेंट्रल हब से. ये सेंट्रल हब है और यहाँ से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. ये 9 होगा एक्चुअली. सो 9 रेडियली अरेंज्ड स्पोक्स. अगर स्पोक्स क्या है? ये एक स्पोक्स में 3 1 2 3 ABC करके टिब्यूलिन प्रोटीन होता है. टिब्यूलिन प्रोटीन, दीज आर द टिब्यूलिन प्रोटीन. दिस टिब्यूलिन प्रोटीन क्या होता है? ट्रिपलेट में रहता है. सो 9 टिब्यूलिन 9+0 अरेंजमेंट ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, और ये एक टिब्यूलिन प्रोटीन ट्रिपलेट में होता है. और ऐसे ABC अरेंजमेंट होता है. और ABC में ये ट्रिपलेट प्रोटीन के अंदर फिर क्या होता है? ये कनेक्शन होता है. AC लिंकर बोलते हैं क्योंकि ये ABC अरेंजमेंट है, ये भी ABC अरेंजमेंट है. इसका कनेक्शन ऐसे होता है A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, इसीलिए इसको AC लिंकर बोलते हैं. सो ये है इसका स्ट्रक्चर. देखो, और क्या होता है ना, प्लांट्स में ये नहीं होते हैं. ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय ए पेरीसेंट्रियोलर मैटेरियल्स. एक सेंट्रियोल का बाहर में एक पेरीसेंट्रियोलर प्रोटीन मेड स्ट्रक्चर होता है. प्रोटीन मेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैटेरियल्स. ओके. इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ट्रिपलेट्स लिंक्ड विद AC लिंक मार्कर्स. ये एक जो ट्रिपलेट होता है टिब्यूलिन प्रोटीन का, ये ट्रिपलेट एक दूसरे के साथ AC लिंकर से जुड़ा होता है. हमने देखा है आपको. और ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग मटेरियल है. सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब दिस कैन ओरिजिनेट इटसेल्फ विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर सेल ऑर्गेनेली. सो ये ऑटो जनरेटेड सेल ऑर्गेनेली है. और इसका और एक मतलब नाम है, इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लाजेला. सिलिया और फ्लाजेला का जो बेसल बॉडी होता है, वो बेसल बॉडी तैयार करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इस सेंट्रोसोम का. सो दिस इज द ओवर ऑफ सेंट्रियोल ऑफ NCERT सिलेबस. You don't have to read very much of it. You have to know the spindle fiber orientation, main function of centrioles, and 2 centrioles make a centrosome. Centrosome is actually devoid of plants. Plants में नहीं होता है. तो plants में spindle fiber क्या तैयार करता है? साइटोप्लाज्म से जनरेट होता है. और ये each centriole is surrounded by the pericentriolar membrane. Pericentriolar membrane से बना होता है एक centriole. इसका कोई membrane नहीं है. और इसका कनेक्शन में क्या हो? 9+0 अरेंजमेंट ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन.
ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो ये अरेंजमेंट है वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्रिपलेट में रहता है और उसके ABC नाम दिया जाता है और कनेक्शन उसके बीच होता है, ऐसे होता है AC लिंकर से कनेक्शन होता है। तो ये TS ऑफ यही है इसका वगैरह, और पढ़ लेना, यही है सेंट्रोसोम, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू। डोंट बी कंफ्यूज विथ cilia and flagella structure, compare it with cilia and flagella structure, but don't be confused with it. Thank you.